ठीक है। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन में मत रहना कि इसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है। फार्मूला इसका सिर्फ एक फार्मूला है जो आप बचपन से देखते चले आ रहे हो, बाकी जितने भी फार्मूले निकलेंगे इसी से निकलेंगे। शांति बना के रखना, समझ में आएगा, कोशिश करना समझने की, और जहाँ पे जिसको समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्याज निकालने के लिए आप लोग बचपन से ही चीज़ें देखे होगे। बताओ ब्याज बराबर क्या होता है, यानी आप बोलोगे मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या होता है 100 होता है, यही होता है कि नहीं। यानी आप इसको ये बोल सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं SI बराबर मूलधन को क्या करते हैं प्रिंसिपल रेट R होता है और इंटू क्या होता है T होता है बटे क्या होता है 100, ठीक है। P इंटू R इंटू T बटे 100, ये आप याद रखना, ठीक है। अब इसी फार्मूले को किधर भी तोड़ते मरोड़ते रहो। जैसे ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे P का मान निकालना है, P मतलब प्रिंसिपल निकालना है, ये 100 कहाँ जाएगा SI में, तो SI इंटू क्या हो जाएगा 100 और नीचे बताओ क्या हो जाएगा R इंटू T। अब देखो ये अलग से नहीं बन गया कि अलग से बन गया, ये वही का उसी का रूप है, ठीक है। ये बताओ अगर आपको R निकालना है तो आप क्या करोगे SI गुणे 100 और नीचे क्या हो जाएगा P इंटू T, होगा कि नहीं होगा। अगर आपको T निकालना है तो बताओ क्या करोगे SI इंटू 100 और नीचे बताओ क्या हो जाएगा P इंटू R, होगा भाई। अब आगे अगर देखो, आपने ये देखा होगा कि जैसे मान लो कि आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपये दिया, आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपये दिया और उस व्यक्ति ने वापस 2 साल के बाद आपको 800 रुपये दे रहा है, तो बताओ यानी 500 रुपये आपने दिया है, 800 रुपये वो वापस दे रहा है, तो आपको कितना ब्याज दिया है उसने 300 रुपये ब्याज दिया है। देखो यानी आप ये बोलोगे कि 500 तो हमारा मूलधन था जो हमने उसको दिया था, है कि नहीं, और 300 रुपये वो ब्याज दिया है, तभी ये मिलके क्या बना है 800 बना है। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं मिश्र धन, समझ रहे हो। यानी मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो होता है वो किससे बनता है मूलधन, मूलधन प्लस किससे बनता है ब्याज, यानी इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा मिश्र धन बनेगा। समझ रहे हो बात को। अब देखो मिश्र धन को हम लिखते हैं A से, ये होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना मिला, यानी A बराबर क्या होता है। अब देखो जरा बताओ, मूलधन को हम किससे लिखते हैं P से, ब्याज हमको पता है कि ब्याज क्या होता है P इंटू R इंटू T बटे क्या होता है 100, ये ब्याज होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, P आपको बाहर दिख रहा है, P हम क्या कर लिए बाहर कर लिए। बताओ यहाँ पे 1 बचेगा क्या, और यहाँ पे R इंटू T बटे क्या हो जाएगा 100, होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखो ये बताओ, अगर मैं यहाँ से P, ये बताओ 100 का एलसीएम लोगे तो 100 यहाँ पहुँचेगा, पहुँचेगा कि नहीं, और प्लस R इंटू T बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, ये हो गया A, मतलब ये आपका अमाउंट निकालने के लिए हो गया, डायरेक्ट आप लगा दो अमाउंट निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो आपको बस इतनी चीज़ें इसमें पता होना चाहिए और कुछ नहीं, प्रिंसिपल, ठीक है। और एक बात को ये ध्यान देना कि जैसे आप SI पढ़ रहे हो तो SI हर साल का बराबर होता है, पर CI हर साल का बराबर नहीं होता है। जैसे आप पहले इसको नोट कर लो फिर समझा रहा हूँ। इनको रटना नहीं, क्वेश्चंस बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपके रट जाएंगे, ठीक है। क्यों भाई इतना हो गया।
अरे थोड़ा जल्दी करो यार। चलो हो गया ना। अब देखो, अब अगर मान लो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि मूलधन आपका 500 रुपये है, समझ रहे मेरी बात को, मूलधन 500 रुपये है, आपने 500 रुपये किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने उससे बोला कि मुझे इसमें 10% इसका चाहिए, समझ रहे बात को। अब ये बताओ, अगर जब आप मान लो कि आप इसको एसआई निकालना चाह रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट जो करोगे तो एसआई बराबर आपको पता है कि प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, यही होता है। तो बताओ क्या करोगे, 500 गुणे बताओ कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 10, और नीचे बताओ कितना हो जाएगा 100, आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 5 दूनी 10, 10 और 10 करोगे तो क्या जाएगा 100, यानी कितना रुपये ब्याज मिला आपका 100 रुपये, ठीक है। अगर मान लो कि आप इसको ऐसे निकालना चाह रहे हो, ये जो रेट है ये रेट ऐसे लिखेगा कि 10% वार्षिक, मतलब 1 साल में कितना परसेंट, 10%। तो जैसे आप ये बताओ कि प्रिंसिपल आपके पास 500 रुपये है, 500 का अगर आप 10% निकालोगे तो बताओ कितना निकलेगा, 50 रुपये निकलेगा कि नहीं। यानी उसे 1 साल में कितना ब्याज मिला, अगले साल फिर कितना मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 50। पर यही अगर आपको सीआई में दिया जाए, सीआई में अगर यही क्वेश्चन अगर सीआई में दिया जाए कि 500 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो ऐसे होगा, ध्यान देना। जैसे मान लो कि ये 500 रुपये है, ठीक है, 1 साल का 10% आप निकाल रहे हो, 1 साल का 10% निकालोगे तो 50 रुपये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 550 होगा कि नहीं होगा भाई। 500 रुपये मूलधन था, 50 रुपये ब्याज मिला, तो कितना हो गया 550, हुआ कि नहीं। अब जब अगले साल का फिर निकालोगे तो अब जो निकालोगे वो 550 में निकालोगे, 550 में निकालोगे, इसका कितना परसेंट निकालोगे, 10%। 0 0 0 0, बताओ कितना ब्याज मिला, 55 रुपये ब्याज मिला, 55 रुपये ब्याज मिला। मूलधन कितना था 550, तो बताओ कितना हो जाएगा ये 605 रुपये। ये देखो यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी आप ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि 1 साल का एसआई, यानी 1 साल का एसआई और 1 साल का सीआई, ये दोनों बराबर होते हैं, एसआई और सीआई बराबर होते हैं। 1 साल का एसआई हो या 1 साल का सीआई हो, दोनों बराबर होते हैं एक ही रुपए में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 500 दे दो उसको 1000 दे दो, अलग अलग आ जाएगा, समझ लो। पहले साल का, अगर उसके बाद दूसरे साल की या तीसरे साल की बात करोगे तो फिर चेंज आने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एसआई में जो होता है तो सीआई में जो होता है तो आपको मूलधन आपका कितना था 5, आपको पहले साल में ब्याज कितना मिला 50, तो जो अगले साल में ब्याज मिलेगा तो मूलधन में भी मिलेगा और ब्याज में भी ब्याज मिलता है। यानी इसलिए तो बोलते हैं ना कि जब पैसा अगर देते हो लोगों को अगर दो तो इसमें दो तो ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। यानी आपको हर साल जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज में भी आपको ब्याज मिलेगा। इसमें क्या रहता है, सिर्फ आपको मूलधन में ही ब्याज मिलेगा, जो ब्याज मिलता जाएगा वो सिर्फ ऐड होता जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो बस इतना इसका फंडा है, बाकी और चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ भाई। हाँ देखो, बैंक वाले जो देते हैं वो अब आपके ऊपर है कि आप उस किस में लेना चाह रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो, सबका अलग अलग फंडा होता है देने का लेने का। ठीक है, अभी आप वो वाले पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, किस्त वाले पढ़ोगे, जैसे आप फाइनेंस कराते हो उसमें आपको कितना पड़ता है, उसमें और ज़्यादा पड़ जाता है। सबका अलग अलग फंडा होता है, आप लेते किस में हो आपकी इच्छा है ना। चलो भैया देखो, चलो बनाओ फिर क्वेश्चन बनाओ। सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया है, क्वेश्चन बनाओ क्या आएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से
अब इसमें कैसे पता चलोगे कि निकालना क्या है? क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब आपको क्या निकालना है? रेट। 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपए है, तो हो जाएगा। बताओ, ये बताओ, आपको रेट निकालना है तो आपको पता है कि रेट निकालने बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज कितना है? 120 गुणे क्या कर दोगे? 100। प्रिंसिपल बताओ कितना है आपके सामने? 600। और टाइम कितना है? 10। बताओ, अब इसी को काट पीट देना है। 1 2 3 1 2 3, 6 दूनी 12, यानी कितना परसेंट रेट ले रहा है? 2%। चलो आगे बढ़े। बताओ, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी जाती है। मतलब क्या निकालना है? वह धनराशि, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या होगा? प्रिंसिपल आपको निकालना है, पी का मान निकालना है। अब प्रिंसिपल आप निकालोगे तो बताओ, ब्याज कितना है? 280 रुपये ब्याज दिया हुआ है, इनटू क्या करोगे? 100। अब यहाँ ये बता दो, रेट है आपका 7%, और बताओ समय कितना है? 4 वर्ष, है कि नहीं? 7 चौको कितना होता है? 28 से 28 को काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो प्रिंसिपल आपको कितना रुपये निकल के आएगा? 1000 रुपये प्रिंसिपल था। आगे बढ़े। बताओ भैया, अब देखो इसमें क्या पूछ लिया है कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, इसका ब्याज निकाल के 1500 में जोड़ दो तो भी आपका मिश्र धन आएगा, या फिर जो मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले में पुट कर दो तो भी आपको वही निकल के आ जाएगा। अब देखो, यानी अगर आप पहले इसका अगर ब्याज निकालना चाहोगे ना, तो ऐसा ही यहाँ से निकाल लो। मूलधन कितना है? 1500, रेट कितना है? 6%, टाइम कितना है? 5 वर्ष, और बटे क्या कर दोगे? 0 से 0, 0 से 0, 6 पंचे 30, 15 × 45, 450 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला है। आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे? 1500 में किसको ऐड कर दोगे? 450 को। तो बताओ कितना आ जाएगा? 1950 रुपये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। या फिर आप जो मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था? ए, ये पी था, है कि नहीं? और 100 प्लस कितना था? आर इंटू टी बटे कितना था? 100। याद हो जाना चाहिए भाई। बताओ, पी का मान कितना दिया हुआ है? 1500। यहाँ पे क्या रखोगे? 100। आर का मान कितना है? 6 और 5 दोनों का इंटू करोगे तो कितना आएगा? 30। डिवाइड क्या हो जाएगा? 100। ये 0 ये 0 और ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा? 130। 13 × 15 करोगे तो कितना आएगा? 195, और ये 0 हो जाएगा। देख लो, डायरेक्ट ये निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसी आपकी सुविधा पड़े वैसे कर सकते हो। चलो भाई, हो गया ना? बताओ, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा? कितने वर्ष में, मतलब आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। समय क्या आएगा? टी का मान निकालना है। बताओ, निकालो।
भाई आपको ब्याज मिल रहा है 150 रुपये, इंटू क्या करोगे 100, प्रिंसिपल कितना है 500 और रेट कितना है आपका 5, टी आपको निकालना है 1 2 1 2, 5 5 25 और 25 से काटोगे 150 को तो कितनी बार में 6 बार, यानी 6 वर्ष आ गया। चलो आगे बढ़े, बताओ भाई। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो ये जो 650 दिया है ये क्या दिया है, बस यही चीज़ समझना है, ठीक है। 650 रुपये हो जाता है, मिश्र धन दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, फार्मूला आपको याद है, फार्मूले में आप पुट कर दो। बताओ, यानी फार्मूला जो मैंने बताया है, अमाउंट आपका कितना दिया है 650 बराबर क्या होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या होता है 100, आर इंटू टी। बताओ इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना आएगा 30 और बटे में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। बताओ यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे 130 आएगा क्या, और नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ बताओ कितना आएगा 650, 13 25 65, यानी पी का मान बताओ कितना आ जाएगा 500 रुपये। क्यों भाई, आगे बढ़े। क्या ये सब पढ़े थे ना, समझ आ रहा है। बनाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखो यही तो इसमें काम है, सीधा सीधा क्या बोल रहा है 1 रुपए का, ये बताओ 1 रुपए बराबर जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, यानी आपका जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना पैसा है 100 पैसा है। ब्याज आपका कितना है 1 पैसा है, आपको क्या निकालना है रेट, रेट निकालना है ना, तो आपको पता है रेट बराबर क्या होता है ब्याज, ब्याज कितना है 1 गुणे क्या करोगे 100। अब बताओ प्रिंसिपल कितना है 100 पैसा। अब यहाँ पे टाइम क्या रखोगे, देखो क्या दिया है 1 माह है, पर यहाँ पे पूछ क्या रहा है वार्षिक, माह को वर्ष में चेंज करोगे तो 1/12, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12। बताओ 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल, 12 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 12% वार्षिक दर से। चलो बनाओ फिर, अब समझ में आ रहा है ना, क्यों भाई आ रहा है समझ में, बनाओ फिर बढ़िया क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, अभी तो बस आराम आराम से चल रहे थे। बनाओ
आए कुछ समझ में क्वेश्चन? आगे से बनाओ फिर। बताएं। एक आगे एक आया किसी से? भट्ट जी आ गया? क्यों? आया कि नहीं? बताओ क्या आ गया? यार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हो। कितना आ रहा है? एक में 450 और दूसरे में 550। डट। देखो इधर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 7,500 रुपए की धनराशि है। दो बराबर भाग, मतलब दो भागों में देना है, बराबर नहीं देना है। एक में वो 12% का ब्याज लेना चाह रहा है, दूसरे में 18% का, पर ब्याज जो उसे प्राप्त हो रहा है वो बराबर प्राप्त हो रहा है। उसे लिखा है बराबर। ठीक है, अब ये बताओ, यहां पे ऐसे समझ लो कि आपके पास बोल रहा है कि 7,500 रुपए है, इसको दो भागों में जब दोगे दो लोगों को, तो एक को ए दे दो, दूसरे को बी दे दो। तो ये बताओ, आप यहां से ये बोल सकते हो कि ए प्लस बी का जो मान है वो कितना है? 7,500 है कि नहीं है? ठीक है, अब ये बताओ, पहले वाले में वो 12% लेता है, यानी इसमें रेट 12% का है और इसमें रेट कितने परसेंट का है? 18% का है। अब देखो कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए। टाइम दिया नहीं है, मतलब वार्षिक ब्याज की बोल रहा है तो 1 साल के लिए बोल रहा है। ये बताओ, जब आप इसका ब्याज निकालोगे तो प्रिंसिपल ए है, रेट 12 है, टाइम 1 है, बटे क्या कर दोगे? 100। इसका जब ब्याज निकालोगे तो प्रिंसिपल बी है, रेट 18 है, इंटू 1 है, बटे क्या है? 100 है, और ये ब्याज क्या है? आपस में बराबर। ठीक है, बताओ यहाँ से अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से a बाई बी जब निकालोगे, a बाई बी निकालोगे तो बताओ 6 से काटो, 6 3 को 18 और 6 दूनी 12, यही आएगा क्या? 6 3 को 18, 6 दूनी 12, यानी आप ये बोल सकते हो कि a और b इन दोनों का योग बताओ कितना है? 5 है। अगर मैं यहाँ से 5 को डिवाइड कर दूँ तो बताओ कितना आ जाएगा? 1500। आया कि नहीं आया? यानी 1500 आया। 1500 का मतलब होता है कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा करूँ, 15 3 कितना देगा इसको? 4500, और इसको बताओ कितना देगा? 3000 देगा कि नहीं देगा? पर आपका पूछ रहा है ब्याज क्या होगा। ये तो हमने मूलधन प्रिंसिपल निकाला है दोनों का। अब चाहे इस 4500 को यहाँ रख दो तो आ जाएगा, या फिर इस 3000 को यहाँ रख दो तो आ जाएगा। ये बताओ, 4500 को मैं यहाँ में रखूंगा तो क्या आएगा? 4500 गुणे 12 गुणे 1 बटे 100, 0 0 0 0, 12 पंचे 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा? 540। दिया है क्या? ये दिया है। चाहे आप 3000 को इसमें रख के देख लो तो भी वही आएगा। बताओ 3000 करोगे कि नहीं करोगे? गुणे क्या हो जाएगा? 18, और गुणे क्या होगा? 1 बटे क्या आएगा? 100। देखो 0 से 0 क्या हो गया? 18 3 को क्या होता है? ये देखो, ये भी 540 आया कि नहीं आया? दोनों के ब्याज बराबर है। ठीक है,
क्यों भाई आगे बढ़े? चलो भाई आगे देखो अगला। ₹1400 की 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज ₹700 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? बताओ भाई। सबसे पहले क्या करोगे, इस जो टाइम दिया है आपको, इस टाइम को आप वर्ष में चेंज करोगे। यानी यहाँ पे देखो 3 वर्ष तो दिया है, और यहाँ पे कितना महीना दिया हुआ है? 4 महीना। 4 महीना का मतलब क्या होता है? 1/3 वर्ष होता है कि नहीं होता है भाई? 12 का डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 1/3 वर्ष आएगा। यानी टोटल आप जोड़ोगे 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3 वर्ष ये आपका टाइम आ गया है। अब आपको क्या निकालना है? आपको रेट निकालना है। तो बताओ रेट बराबर क्या होता है? यानी आर बराबर बताओ क्या हो जाएगा? ब्याज कितना रुपए दिया हुआ है? ₹700। आपको इंटू क्या करोगे? 100। प्रिंसिपल बताओ कितना है? 1400। आपने यहाँ पे रेट कितना निकाला है? तो वर्ष कितना निकाला? 10। 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। 1 2 1 2, ये 0 से ये 0। बताओ 14 पंचे 70, 5 3 15, यानी ये आ गया 15%। आई बात समझ में? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बनाओगे? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सही से बताओ, ईमानदारी से बनाना, चीटिंग मत करना। समझ रहे हो ना बात को? बनाओगे ना ईमानदारी से? एकदम ईमानदारी से बनाना। इसका मुझे भाग देके चुपचाप जिसका आ जाओ दिखा दो, मैं बस हो गया। ईमानदारी से एक दूसरे का देखने की कोशिश मत करना। समझ रहे हो? जो देखेगा उसको उसकी कसम है। ठीक है? किसकी कसम है? उसकी। एकदम ईमानदारी से बनाना, एक ही बात बनाना, काटी पीटे मत कर देना, बता दे। दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना है। आपका है गलत।
अब ये मुझे बता दो सबसे, अब ईमानदारी से बताना। गलत। क्या बता रहे हो? 10 गलत। मोबाइल की जरूरत क्यों है? 1077.3 गलत। आपका आंसर आएगा 107770 पॉइंट जो भी आएगा। आपने भाग देना नहीं सीखा है, आपने भाग देना नहीं सीखा है। पॉइंट तब देते हैं जब वहाँ से ऊपर से कोई नीचे नंबर ना आए। आपका 5 आया है तब वहाँ पे 0 लगेगा, इसके बाद पॉइंट लगेगा। अब आप खुद सोच लो कि आप ये क्या है। आप चले जाना अपने घर में, छोटे बच्चे होंगे उनको दे देना, वो बना देंगे। बोलोगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? जब भाग देना नहीं आ रहा है तो कैसे समझ में आएगा? बताओ। देखो जब आप इसको बनाओगे ना, जब आप इसको बनाओगे, बताओ तेरा इनकम क्या है? यहाँ पे क्या आया? ये 0। भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाओगे? यहाँ पे क्या जाएगा? 13 सत्ते 91। यहाँ बताओ कितना आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 13 सत्ते 91। देखो यह क्या आ गया? 0। यहाँ पे क्या आएगा? अभी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? 10। तो जब टीचर पढ़ा रहे थे तब आप स्कूल के पीछे बैठे रहे होंगे। अगर नहीं जाने देते होते तो बना दिए होते। बताओ थोड़ा सा तो मतलब अभी भी आप ये नहीं सोच रहे कि बताओ हमको भाग देना नहीं आ रहा, अंदर से कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाग नहीं बना पा रहे, खुश हो जा रहे हैं। बताओ। हाँ पूछेगा, कोई तैयारी कर रहे हो, कोई सिंपल सा भाई जो पूछता है तो ये नहीं पूछेगा कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका डिस्काउंट क्या होगा। कभी नहीं करते हो। अच्छा सुन लो, 15 से बोल रहे हो, देखो 15 में 2 का भाग देना है। 15 2 सत्ते कितना होता है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से कोई संख्या यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ से ये संख्या यहाँ आई है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे सिर्फ मतलब इनको माइनस करने में यहाँ 5 आया होता तो पॉइंट लग गया होता। समझ रहे हो ना बात? समझ गए ना? मतलब ये आपका क्लास 2, 3, 4 का है क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ फिर वही चीज़ है, फिर यही बोलोगे सर समझ में नहीं आया। कैसे नहीं समझ में आएगा? हैं? मतलब भाग देना नहीं आ रहा, सिंपल सा भाग है। क्या क्यों लेना है? अरे ये अब भाई होता ही है कि यहाँ संख्या आई भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगर यहाँ पे घटाने पे आया होता तो हम वहाँ पे पॉइंट लगा दिए होते। ठीक है ना? ये चीज़ें आपको बचपन में एकदम अच्छे से पढ़ाई जाती हैं, पर बचपन में आप लोग नहीं सीखने की कोशिश करते हो। ठीक है,
अब इसमें ना टीचर की गलती ना किसी की गलती, ये सब आप लोग की गलती। बताओ अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे? यही पढ़ाओगे भाग हैं कि ऐसे हम भाग पढ़ के आए हैं? बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे भी यही बोलेंगे कि आपके टीचर भी जो थे वो भी महान थे, आप भी महान हो, है ना? हाँ 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 हाँ, जीरो लगा देते हैं, वही तो बता रहे हैं। तो क्यों नहीं बनाए हो फिर? चलो बनाओ भाई, क्वेश्चन बनाओ, इधर फोकस करो। 3,300 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो ब्याज की दर बताना है, क्या आएगी? और छोटी छोटी चीज़ें ही क्या है ना दिक्कत कर देती हैं, वही चीज़ें भूल जाती हैं, वही नहीं बना पाते हो। समझ रहे हो ना बात को? अभी चाहे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा अगर लिख दूँ ना, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ और मैं आपसे बोल दूँ कि इसका मान क्या होगा, जिससे पूछूंगा तो बताओगे क्या? बताओगे? कौन बताएगा? बताओ। गलत। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? गलत। बताओ 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 भाई। गलत गलत। गलत। अब बताओ। ये करेक्ट है, 2√2। हाँ, अगर आपसे ये पूछा होता, अगर सुन लो, अगर ये पूछा होता कि 64 का वर्गमूल क्या है, तो आप इसका 8 बता दिए होते। पर यहाँ पे √64 का वर्गमूल पूछ रहा है, मतलब रूट तो पहले से लगा है, एक रूट और लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो पहले इसका निकालोगे तो यह आएगा 8, फिर इसका निकालोगे तो यह आएगा 2√2। मतलब ये हाल है। बोल रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा हमारे, क्या समझ में आएगा? हाँ, बताओ भाई, क्या समझ में आएगा? जब आपको यही स्क्वायर रूट ही निकालना नहीं आ रहा है, क्या करोगे? हाँ, फिर बोलोगे सर एग्जाम में नहीं आता है कभी। हाँ, चलो भैया बताओ, फिर निकालो ब्याज व्याज जो निकाल रहे हो। 12% आ रहा है, सभी का आ गया ना? देखो यहाँ पे ब्याज दिया है, कितना दिया है? 1980 इंटू क्या करोगे? मूलधन कितना है बताओ भाई? 3,300। रेट कितना, समय कितना है? 5 बराबर क्या कर दोगे? आर के। देखो 1 2 1 2, ये 6 बार में कट जाएगा क्या? यानी ये 60 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 12 पंचे, यानी ये आ जाएगा 12%। जाके कभी सोच विचार करना एकाग्र मन से, तब समझ में आएगा। ठीक है? ₹2,000 पर 75 रुपए प्रति 1000 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?
1000 का 75 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में, तो 2000 का कितना मिलेगा? 150। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300। करना क्या है भाई इसमें, मतलब 75 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको किसमें? 1000 रुपये में 1 साल में। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। 1000 में बताओ तो 2000 में कितना हो जाएगा? 150 रुपये 1 साल में, तो 2 साल में कितना होगा? 300। 3000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो कितने साल में मिलेगा? यानी आपको टाइम बताना है। डायरेक्ट आप बैठाओ, बताओ क्या आएगा? यानी 1080 इंटू कितना हो जाएगा? 100। बताओ मूलधन कितना है? 3000, और यहाँ पे रेट कितना है? 12। 12 नहीं है, बताओ कितना होता है? 12 नहीं है 108, यानी 90। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 3 9, 3 वर्ष का आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो भाई ये बताओ, 50,200 रुपए की धनराशि 3 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी? क्वेश्चन को देखो, तुरंत आप लगाने बैठ जाओ। आपको निकालना क्या है? ब्याज की दर निकालना है, मतलब आर का मान निकालना है। बताओ ब्याज कितना दिया हुआ है? 1380.5 इंटू क्या होता है? बताओ मूलधन कितना दिया हुआ है? यानी 50,200। समय कितना है? 3। और देखो ये इसको वर्ष में चेंज करोगे, 12 से भाग दोगे तो 1/4 आएगा। यानी आप या फिर लिख सकते हो 3 गुणे ऊपर क्या कर सकते हो? 12 कर सकते हो। वही बात है, ठीक है। अब इसको काटी पीटा करना है, कुछ नहीं करना। ये बताओ यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से एक 0 हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हट जाएगा ना। अब बताओ, यानी आपका जो बचा हुआ है 13805 इंटू कितना है? 10 और इंटू 12। बताओ, और ये आपका कितना है? 520000 और इंटू कितना है? 3। 3 से इसको काट दो भाई, 3 चौको 12, 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब जरा अगर आप देखोगे तो हम इसको कुछ काट सकते हैं क्या? 5 से काट सकते हैं। 5 से इसको काट दो। बताओ 5 दूनी 10, 3 बचा 38, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 से काटो 10, बताओ 4, ठीक है। और ये 1004 आएगा। हाँ ये देखो 5 चौको 20, 0, हाँ ये आएगा 1004। अब ये बताओ ये कटेगा क्या इससे? 4 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 से इसको काट दो। बताओ 4 दूनी 8, 2, 4 पंचे 20, 4 एकम। अब बताओ ये किससे कटेगा? ये कटेगा 11 से। 11 एकम 11 और 11 से ये पूरा बार में कट जाएगा। वही तो काटे हैं 251 से 11 बार में, तो कितना आ जाएगा? 11%। समझ रहे हो बात को? चलो भाई आगे देखते हैं। यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है? 280 रुपए। तो ब्याज की क्या बताना है? वार्षिक दर बताना है, रेट आपको बताना है। तो बताओ क्या कर दोगे? ब्याज कितना है? 280 गुणे क्या हो जाएगा? मूलधन बता दो, और समय बताओ। 3 0 है क्या? 1 2 3, 1 2 3, 4 सत्ते कितना परसेंट? 7%। चलो भाई आगे बढ़े।
चलो देखो, ये बताओ, इसका भी ब्याज की दर बताना है आपको। बताओ, रेट आपको निकालना है। ब्याज कितना दिया है? 4,718 रुपये। गुणे क्या करोगे? 100। प्रिंसिपल बताओ कितना दिया हुआ है? 2674। 14 महीना है, ऊपर क्या करोगे? 12। होगा कि नहीं होगा भाई? वर्ष में चेंज करोगे। इतना तो पता ही होना चाहिए, याद कर सकते हो। देखो हाँ, 0000, ठीक है। 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे तो 7 आएगा। अब 7 से इसको काटना है। 7 संग 42, मतलब कितना बचेगा? 5, 7 सते 49 और 7 चौको 28। 7 से कट जाएगा। बताओ, 7 संग 42 कितना बचा? 5, 7 सते और 7 चौको 28, ठीक है। अब ये बताओ, ये 6 से कट जाएगा क्या? मतलब 6 4 10 17 और 17 2 19, नहीं कटेगा। 2 से तो कट जाएगा ना। 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा और 7 आएगा, ठीक है। और अब इसको कटेगा क्या? हाँ, 3 3 6 7 14, 3 3 6 1 7, 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या? ये 7 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। ये 7 एकम 7, कितना बचेगा? 191 आ रहा है। और 7 से इसको काटोगे तो 7 छंग 7 नहीं 63, नहीं कटेगा। काटो ना यार। 7 नहीं 63, 4। देखो काटने में ही दिक्कत हो रही है ना। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। बताओ, ये आपका बचा है 4718 इंटू 6, और नीचे कितना है? 2674 इंटू 7, यही है आपका, ठीक है। अब ये इसको हम अगर काटेंगे, चलो हम इसको काट देते हैं 2 से। 2 से इसको काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 से इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, यही आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये कटेगा क्या? 4 बार में कि 3 बार में? 13 से 7 से 7 से कट जाएगा तो 7 संग 42, कितना बचा? 5, 7 सते 49, 7 चौको 28, और 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में फिर यही दिया हुआ है। तो देखो ये आपका क्या बचा है? 674 इंटू क्या है? 3, और डिवाइड किससे कर रहे हो? 1337 से। अब तो ये मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 कहाँ आएगा? हो सकता है कुछ गलत हो। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2,67,000 है, ब्याज सिर्फ 4,000 है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो, पर बनेगा ऐसे ही, समझ रहे हो? बनने का कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो फिर इसके आगे के बनाते हैं, कल देखते हैं, ठीक है।